ओम शांति। ओम क्रांति। ओम क्रांति रेड्डी भाई। हाँ, बाबा ने बोला धर्म माना धारणाएं, चाहे वो स्वदेशी धारणाएं हो चाहे विदेशी धारणाएं हो, धर्म पिताएं आके अपनी अपनी धारणाएं प्रस्थापित करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया धर्म। अलग अलग धारणाएं प्रस्थापित करते हैं। हाँ जी, वासिम रिजवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये 24 आयतें निकालने के लिए रीट पिटीशन भी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो तो धर्मनिरपेक्ष का जो ये चीज़ें जजेस के ऊपर भी बैठा हुआ है, उन्होंने तो उसको डिसमिस कर दिया, सुना ही नहीं। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, धर्म की किताबें तो नहीं पढ़ी ना। तो जो ज्ञान पढ़ेंगे, जो लोकतंत्र सरकार है उसका जो ज्ञान पढ़ेंगे वही बातें बुद्धि में आएगी। धर्म का ज्ञान तो भूल गए, जजेस भी भूल गए, वकील भी भूल गए। हाँ, यही तो माया बेटी करती है एडवांस पार्टी में, अपनी सबऑर्डिनेट बहनों के थ्रू सेम शूटिंग हो रहा है। वही प्रकाशमणि दादी ने किया। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ये शंकर जी का नारा है। यहां भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। कोई चीज नहीं माननी है मत मानो, हाँ, लेकिन इतना है बाद में नुकसान हो जाएगा। भागवत 1 और भागवत 2 ये 2 किताबें बनाई गई थी, 2016-17 में प्रकाशित की गई थी। तो आपका क्या कहना है? पांचवें नंबर का पूर्वज वकील है, और वो जो किताब है भागवत 1 भागवत 2 उसमें सारी भागंती बहनों के केसेस है पूरे के पूरे, सन 98 से लेके अब तक के। तो वकील नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? हाँ, लेकिन तुम्हारा मान मर्तबा पद, तुम्हारी सेवा सब कुछ गुप्त रहता है, इसलिए ब्राह्मण परिवार को पता ही नहीं है किताबें लिखी किसने, है ना। यज्ञ से छापी गई, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड भी तो कोई होगा। जो मास्टरमाइंड है वो वही है। भागवत दोबारा दोहराई जाए, अभी भी भागवत चल रही है ना, भागवत रुक थोड़ी गई। दो 2024 में एक भागवत हो गई तो इतना हंगामा हो गया, अभी 2025 में भी भागवत होगी फिर से। तैयार रहो लड़ाई लड़ने के लिए।
कृष्ण कन्हैया है जब तक, तब तक तो भगाएगा गोपिकाओं। ओम शांति। क्यों नहीं मिलेगा? बाबा ने बोला है विश्व की बादशाही जो है वो क्रिश्चियंस के द्वारा भारत को मिलती है। उसका जो पूर्वज रहेगा उसके हाथ में नहीं आएगी। जो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया है वही विश्व है। धृतराष्ट्र, धृत माना धारण करना, धरना, अन्यायपूर्वक राष्ट्र की धन संपत्ति को अपने हाथ में ले लेना। धृतराष्ट्र को हो, गांधारी को हो, वही माया बेटी है। कब तक आएगी? 2027 तक तो आना ही चाहिए। कलयुग का लास्ट शूटिंग 27, 28। हाँ जी, वो तो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता लोग डरते हैं सनातन धर्म बोलने की, इसलिए बोलते धर्म की जय हो। कौन से धर्म की जय हो? अभी जो धर्म के प्रेमी है खुल के आ रहे, खुल के चीज़ों को डंके की चोट पे कह रहे हैं दुनिया के सामने। एडवांस पार्टी में भी धर्म के प्रेमी है जो सच्ची बात डंके की चोट पे कह रहे, बाहर की दुनिया में भी है। सही बात है, वही अधर्म है। पहले कहने में डरते थे इन बातों को। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अभी सभी के अंदर अलग अलग तरीके से ज्ञान की ज्योति बुद्धि में बैठती जा रही है। तो खुल धर्मानुकूल का अर्थ है कि स्त्री की सहमति से, दोनों की सहमति से अगर संग होता है, संबंध जुटता है, तो उसे धर्मानुकूल कहते हैं। और सहमति से नहीं होता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। तो सनातन धर्म की संस्कृति धर्मानुकूल कर्म करने के सिखाती है, अर्धनारेश्वर का ज्ञान देती है। परम पुरुष जो शिव है उसमें शक्ति समाई हुई है, दोनों को इक्वल भाव से देखती है। यह इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल बताती है, इक्वल भाव से देखती है। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है सनातन धर्म। बाकी जितने भी है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख छोड़ के आर्य समाजी, ये सारे निवृत्ति मार्ग के धर्म है। तो धर्मानुकूल का अर्थ है जो प्रवृत्ति है, जो स्त्री है, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी सहमति के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, संबंध बनाए जाते हैं, वो धर्मानुकूल है। हाँ, वो भी धर्मानुकूल है। गीता में तो बोला काम महाशत्रु है, जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। ये काम वासना महाशत्रु है, विषय वासना महाशत्रु है। इस शत्रु की हत्या कर दो। नीचे होते अपनी सीट पर सेट होने से पहले ज़्यादा नीचे ऊपर होते, या सीट पर सेट होने के बाद नीचे ऊपर होते। हाँ, तो 2018 में सीट पे सेट हो गए हैं। अरे निगेटिव संकल्प क्यों आते? वो तो सीट पे सेट हो गए, उनको तो नशा चढ़ गया। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तभी तो भला हो रहा है, इतने सारे जुड़ रहे। अगर उसकी चढ़ती कला नहीं होगी
तो वो दूसरों का भला कर पाएगा? जो अपना खुद का ही भला नहीं कर पाएगा वो दूसरों का भला कर पाएगा? अरे वो नीचे जाएगा, वो तो सीट पे सेट होने से पहले बात बताई। सीट पे सेट होने के बाद एक होता है ज्ञान का 100% नशा चढ़ना, पूरी तरीके से निश्चय बुद्धि बनना, अपने पाठ का नशा चढ़ना। उसके बाद वो ऊपर करे नीचे करे, ज्ञान में कभी अनिश्चय नहीं होगा उसको, अपने पाठ के ऊपर अनिश्चय नहीं होगा, बाबा के ऊपर भी अनिश्चय नहीं होगा। फिर कर्मों से ऊपर नीचे जाए, उनको तो बोल दिया ना जिन्नात, सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। जिन्नात का काम है उनका। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम बच्चों को खा लेंगे, तुम बच्चों का पुरुषार्थ खा लेंगे सारा का सारा। ये इतना सेवा करेंगे, इतना पुरुषार्थ करेंगे तो थक जाओगे बच्चे सारे के सारे। तो थोड़ा सा उनको नीचे ऊपर करना पड़ता है भाई। थक जाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा उनका। फिर से पूछिए। बाबा ने बोला है कि पुरुषार्थी जीवन में जो आत्माएं हमसे ऊंची होंगी वो हमें सजाए देने के निमित्त होंगी। ऊंची होगी, ऊंची पद में ऊंचे होंगे तो दूसरी आत्मा को सजाए देने के निमित्त बनती है। और भाई जिस तरफ बाबा ने बोला है धर्मराज के 108 दूर बोला है, लेकिन अगर धर्मराज के 108 दूर है वो तो सीट पर सेट होने के बाद दूसरी आत्मा को सजाए दे सकते हैं। लेकिन बाबा ने तो सुदर्शन चक्रधारी से वसुदेव ने बोला, तो ये बाकी पाठधारियों को तो कैसी बात लागू होती है कि वो भी दूसरी आत्मा को सजाए दे सकते हैं पुरुषार्थी जीवन। बाबा ने बोला सीट पे सेट होने के बाद की ही बात है, पहले की बात नहीं है। 108 तैयार होने के बाद क्या ड्रामा ख़त्म हो जाएगा? ड्रामा और चलेगा। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा समय आ जाएगा कि बड़ा ऑफिसर के सामने छोटा ऑफिसर नज़र उठा के बात नहीं कर सकता, स्पष्ट दिखाई देगा। तो जो पुरुषार्थ में ऊपर है, हाई लेवल के, दूसरों को सुधारने के निमित्त बनेंगे उनके नीचे लेवल वालों को, तो सुधारने के निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने बोला है अष्टदेव में कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले। तो कोई मार से भी सुधारते हैं तो सजाएं लगेगी। और रही बात 108 की, जब 108 सीट पे सेट हो जाएंगे 2029 तक, तो उसके बाद जो 108 में आने वाले मन के हैं उनसे जो नीचे पाठधारी है वो अपनी अपनी दुनिया को सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? सुधारेंगे। इसलिए बाबा ने बोला है कि जो रुद्र है, रुद्रगण है और रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। तो किसी ने पूछा रौद्र रूप क्यों धारण करते? तो बाबा ने बोला अपने अपने परिवार का कल्याण करने के लिए रौद्र रूप धारण करते। तो बहुत तो पॉजिटिव रहता है कि सामने वाला सुधर जाए। इसके वजह से बोला कि ऊंचे पाठधारी जो है वो नीचे को सजा देने के निमित्त बन जाएंगे। समझा? या धर्मराज के दूतों की बात नहीं है, यमदूतों की। वो तो इस्लाम धर्म के है, उसके 1000 में से वो 108 है, वो अलग। शांति जीवन में भी तो बाबा बोलते हैं ना कि प्रभावित पानी कैसा होता है, ऐसे होता है उनकी आत्मा कुछ बोल देते हैं, उनकी बातों से उससे प्रभावित हो जाना है। बाबा बोलते हैं ना कि प्रभावित पानी कैसा, कोई आत्माएं तो किसी की बातों को लेकर ऐसे डाउन हो जाते हैं। हाँ, प्रभावित माना प्रजा। सेंटर की इंचार्ज बहन कुछ बात बोल दी
तो उससे प्रभावित हो जाते और मूड अपसेट हो जाता है, डाउन हो जाते हैं। प्रजा है, अगर कोई ग्लानि भी करे लेकिन हम प्रभावित ना हो और अपना कार्य करते रहे, सच्चा कार्य, तो उसको प्रजा कहेंगे? नहीं कहेंगे। सारी दुनिया ग्लानि करते रहे और हम अपना जो कार्य हमने पकड़ा है उसको छोड़े ना, तो वो प्रजा नहीं है, राजा क्वालिटी की आत्मा है, स्वाधीन है, अधीन रहने वाला नहीं है। कोई दूसरों की बातों से तुरंत प्रभाव में आ गए, तुरंत रोना धोना करना चालू कर दिया, तुरंत चेहरा लटक गया, हाँ, तो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है। जो दुख देने वाली आत्मा है, जो माया के रूप में सामने आई है, वो दुख देती है और हम उसका दुख ले लेते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो तो और ही खुश हो जाएगा, देखो मैंने ऐसा किया, सामने वाले का चेहरा लटक गया, सामने वाला डाउन चला गया, तो माया तो और ही खुश हो जाएगी। हमें परखना है कि ये मायावी आत्मा है या हमें धोखा देने के निमित्त है, हमें डाउन करने के निमित्त है। हम इसके प्रभाव में नहीं आने वाले, हम सच्चे हैं, अपना कार्य करते रहेंगे। जैसे बाबा बोलते हैं कि किसी का पार्ट बोल कर निकल के नहीं होगा, अपने कदमों से मिलकर पार्ट को प्रदर्शन है। जो दूसरी आत्मा है वो बार बार ऐसे दूसरे से प्रभावित होते जाते हैं। बाबा बोलते हैं कि वो किसी का पार्ट जो है बोल कर निकल के नहीं होगा, हम बच्चे अपने कदमों से भी अपने पार्ट को, चेहरे से, चलन से, मतलब दूसरी आत्माएं बार बार उसी से प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब प्रजा क्वालिटी की आत्मा किससे प्रभावित हो जाती है? दूसरी आत्मा से प्रभावित हो जाती है बार बार। हाँ, प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, फिर क्या राजा बनने वाली होगी? तो सजाएं दे रही है, तो मतलब किसको सजाएं दे रही है? बात प्रभावित हो रही है, दुख दे रही है ना। प्रभावित हो रही है मतलब सजाएं खा रही है? प्रजा प्रभावित होती है तो क्या सजा खाती है सारी के सारी? दुखी होते हैं ना। प्रभावित होना माना जरूरी थोड़ी है कोई झूठी बातें सुन रहा है। चलो रुकते हैं अभी। ओम शांति।